गांव की रहस्यमयी किताब। गहरे जंगलों और ऊंची पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की रोशनी भी छन छन कर आती थी, एक प्राचीन ग्रंथालय था। ये ग्रंथालय वर्षों से वीरान पड़ा था, क्योंकि गांव में किसी को भी किताबों में रुचि नहीं थी। मगर यह कोई साधारण ग्रंथालय नहीं था। यहाँ एक ऐसी किताब थी जिसके बारे में कई दंत कथाएं प्रचलित थी। कहते हैं कि इस किताब में अजीब शक्तियां थी। जिसने भी इसे खोला उसका जीवन बदल गया। कुछ कहते थे कि किताब भविष्य बताती है, तो कुछ मानते थे कि यह किताब खुद ही घटनाओं को अंजाम देती है। लेकिन डर के कारण किसी ने इसे कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह एक खोजी प्रवृत्ति का था और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। जब उसे इस किताब के बारे में पता चला तो उसका मन रोमांच से भर गया। गांव वालों ने उसे चेताया कि वह इस किताब से दूर रहे, परंतु अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। अर्जुन ने रात के अंधेरे में ग्रंथालय की ओर कदम बढ़ाए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। धूल से भरी अलमारियों के बीच सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, विधि की पुस्तक। उसने कांपते हाथों से किताब को उठाया और जैसे ही पहला पन्ना पलटा, तेज हवा का झोंका आया और ग्रंथालय की मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। अर्जुन के सामने कुछ शब्द प्रकट हुए, जो लिखा है वही होगा, जो होगा वही लिखा जाएगा। अर्जुन को ये समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। किताब में उसके जीवन की घटनाएं लिखी हुई थी, यहाँ तक कि वह इस समय किताब पढ़ रहा है, ये भी लिखा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने पन्ने पलटे और भविष्य के बारे में पढ़ने लगा। किताब में लिखा था कि अगले दिन गांव में एक अजनबी आएगा और उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं घटेंगी। अर्जुन ने ये पढ़कर किताब बंद कर दी और घर लौट आया। अगली सुबह, जैसा किताब में लिखा था, एक अजनबी गांव में आया। वह एक लंबा काले कपड़े पहने व्यक्ति था, जिसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। गांव वालों ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने वापस ग्रंथालय जाकर किताब खोली और आगे पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह अजनबी गांव के लिए खतरा साबित होगा और अगर अर्जुन ने उसे नहीं रोका तो गांव का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने किताब को और गहराई से पढ़ा तो उसे पता चला कि यह किताब सिर्फ भविष्य नहीं बताती, बल्कि इसे बदल भी सकती थी। अगर वह इसमें कुछ लिखता तो वह सच हो जाता। ये जानकर अर्जुन ने एक पृष्ठ पर लिखा, अजनबी गांव छोड़कर चला जाएगा और गांव सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने जैसे ही लिखा, अजनबी के चेहरे पर अचानक डर की छाया आई और वह बिना कुछ कहे गांव छोड़कर चला गया। गांव वाले अर्जुन की इस बहादुरी से अनजान थे, परंतु अर्जुन अब इस रहस्य को समझ चुका था। वह जान गया कि यह किताब बहुत शक्तिशाली थी और गलत हाथों में पढ़ने पर विनाश ला सकती थी। अर्जुन ने अंततः किताब के आखिरी पृष्ठ पर लिखा, किताब हमेशा के लिए गायब हो जाएगी और कोई इसे फिर कभी नहीं पाएगा। जैसे ही उसने ये लिखा, एक तेज रोशनी फैली और किताब हवा में उड़ गई। ग्रंथालय की दीवारें हिलने लगी और कुछ ही पलों में किताब वहां से गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया था, परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, क्या सच में किताब हमेशा के लिए गायब हो गई, या ये कहीं और किसी और की कहानी लिखने चली गई। ईमानदार किसान और जमींदार। गंगा किनारे बसा एक हरा भरा गांव था, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी मेहनत के कारण उसका खेत हमेशा लहलहाता रहता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। एक साल बारिश बहुत कम हुई। खेतों में पानी की कमी हो गई और फसल भी अच्छी नहीं हुई। रामू के पास जितनी भी बचत थी, वह धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसे अगली फसल के लिए बीज, खाद और कुछ जरूरी सामान खरीदना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। रामू के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए वह गांव के जमींदार ठाकुर साहब के पास गया। ठाकुर साहब अमीर थे और गांव के कई लोगों को कर्ज देते थे, लेकिन वे बहुत सख्त इंसान थे और ऊंची ब्याज दर पर ही पैसे देते थे। कर्ज लेना मजबूरी बन गया। रामू ने ठाकुर साहब से मदद की गुहार लगाई। ठाकुर साहब, इस बार बारिश नहीं हुई, मेरी फसल भी खराब हो गई। मुझे अगली फसल के लिए बीज और खाद चाहिए। अगर आप कुछ पैसे उधार दे दें तो मैं अगली फसल के बाद चुका दूंगा। ठाकुर साहब ने ठंडी आंखों से रामू को देखा और बोले, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मुझे ब्याज के साथ लौटाने होंगे। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मेरे कब्जे में आ जाएगी। रामू के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने शर्त मान ली और जमीन के कागज पर उधार की मुहर लगाकर पैसे ले लिए। उसने उन पैसों से बीज और खाद खरीदी और पूरी मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगा।
इस बार मौसम अच्छा रहा, बारिश समय पर हुई और रामू की फसल बहुत अच्छी हुई। उसने सोचा कि अब वह ठाकुर साहब का कर्ज चुका देगा और अपने खेत को बचा लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब रामू फसल काटकर अनाज को बाजार में बेचने गया तो अचानक अनाज के दाम गिर गए। उसे उम्मीद से बहुत कम पैसा मिला। जितना उसने सोचा था उतना पैसा वह इकट्ठा नहीं कर पाया। रामू चिंता में पड़ गया। उसके पास अब भी ठाकुर साहब के कर्ज को पूरा चुकाने के लिए पैसे कम थे। रामू भारी मन से ठाकुर साहब के पास पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार बाजार में अनाज के दाम गिर गए। मैं आधे पैसे चुका सकता हूँ, बाकी पैसे देने के लिए मुझे थोड़ा समय और चाहिए। ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा, रामू, तुम जानते हो कि मेरी शर्त क्या थी? अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुकाते तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू ने हाथ जोड़कर विनती की, बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, अगली फसल के बाद मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन ठाकुर साहब को दया नहीं आई। उन्होंने गांव के लोगों के सामने ऐलान कर दिया कि रामू की जमीन अब उनकी हो गई है। रामू बहुत दुखी था। उसने अपना सारा जीवन इसी जमीन को जोतने में लगा दिया था। गांव के लोग भी यह अन्याय देखकर दुखी हुए। वे जानते थे कि रामू ईमानदार और मेहनती किसान है और ठाकुर साहब ने उस पर अन्याय किया है। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर साहब से कहा, ठाकुर साहब, रामू हमेशा ईमानदारी से अपना कर्ज चुकाता है, उसे थोड़ा और समय दे दीजिए, वह आपका पूरा कर्ज चुका देगा। लेकिन ठाकुर साहब अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, यह मेरा नियम है और नियम सबके लिए एक जैसा होता है। गांव वालों ने आपस में चर्चा की और एक बड़ा फैसला लिया। सभी किसानों ने मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी बचत इकट्ठा की और रामू की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने जितना संभव था उतना पैसा जमा किया और ठाकुर साहब को दिया। गांव वालों की एकता और प्रेम देखकर ठाकुर साहब को भी महसूस हुआ कि उन्होंने रामू के साथ गलत किया। उन्होंने बाकी का कर्ज माफ कर दिया और कहा, रामू, तुम ईमानदार किसान हो और तुम्हारे गांव वाले भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस देता हूँ। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, आप सभी ने मेरी मदद करके ये साबित कर दिया कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। इस घटना के बाद गांव में भाईचारे की भावना और भी मजबूत हो गई। ठाकुर साहब ने भी अपने नियमों को थोड़ा नरम किया और भविष्य में किसानों के साथ इंसाफ करने का वादा किया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। साथ ही ये कहानी यह भी बताती है कि समाज में एकता और सहयोग बहुत जरूरी है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।